नानी। हाँ चल। अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं? सर फैमिली, बिग फैमिली। पतली हो गई है। कौन मैं? नहीं, मेरी पर्स। हाँ, 60 रुपए की जो एक टिकट है, पता है दादी होती तो क्या कहती? हमारे जमाने में 60 रुपए में पूरे 12 लोग फिल्म देख लेते पॉपकॉर्न के साथ, और वो भी भारत भूषण और सैगल जैसे हैंडसम हीरो की। हाँ? जॉनी इब्राहिम की तरह। अरे नहीं रे, पर हेयर स्टाइल सेम थी। तुम फिल्म टिकट की बात कर रहे हो? उस जमाने में मेरी इंजीनियरिंग की फीस 10,000 थी। तनी के लिए तो पता नहीं 10 लाख भी कम पड़ेंगे। पापा पापा, मैं इंजीनियर नहीं बनूंगा, मैं स्पाइडरमैन की तरह बनूंगा। स्पाइडरमैन की तरह? हाँ, और अगले महीने डॉन रिलीज हो रही है, तो डॉन बनना है। मुझे तो मेरी गुड्डी की फिक्र है। दादी, हमारी शादी तो 1 लाख रुपए में हो गई थी। 15 साल के बाद 1 लाख रुपए शायद इसकी मेहंदी के लिए ही लग जाएंगे। हाँ वो भी है, आखिर इसके लिए मेहंदी भी खूब सारी लगेगी। एक्सक्यूज मी भाई साहब, क्या आप लोग 15 साल बाद 1 लाख रुपए यूं ही चाहते हैं? हाँ तो आप एक काम कीजिए, हाँ। ये फिल्म मत देखिए। आपको नहीं देखना तो मत देखो, मुझे तो देखना दो। चलो आगे चलो। हाँ ठीक है, 1 मिनट बस। आइए ना भाई साहब, मैं समझाता हूँ आपको। आइए भाभी जी, आइए आइए। देखिए, जाओ जाओ तुम लोग खेलो। अगर आप 60-60 रुपए की 4 टिकटें लेते हैं तो आपके 240 रुपए तो यूं ही खर्च हो गए, ठीक है? और फिर इंटरवल में समोसे और कोल्ड ड्रिंक का खर्चा, टोटल 300 तो हो गया। आई मीन भाभी जी और मुन्नी। और इस तरह अगर आप महीने में 2 फिल्में देखते हैं तो आपका कुल खर्चा हो जाएगा 600 रुपए। अगर यही 600 रुपए आप हर महीने बचाते हैं 15 साल तक, तो आपके जमा हो गए 1,08,000 रुपए। हाँ हाँ हाँ। अगर यही छोटी सी रकम आप कहीं निवेश करते हैं, आई मीन इन्वेस्ट करते हैं, तो आप लोगों का फ्यूचर एकदम सेट हो जाएगा, पूरी तरह से सिक्योर। वो तो है, लेकिन इतनी छोटी रकम इन्वेस्ट करे कैसे? आई मीन ऐसा कौन है जो हमारी ये छोटी सी रकम संभालेगा? लगता है आप लोगों ने म्यूचुअल फंड्स का नाम नहीं सुना। नहीं। वो देखिए, पहले एक बात बताइए, मैंने एफडी ले रखी है, गोल्ड खरीद रखा है, और भगवान की दया से सेविंग्स अकाउंट भी है, तो फिर मैं इस म्यूचुअल फंड के झंझट में क्यों पड़ूं? आपके इस सवाल का जवाब बहुत आसान है। मान लीजिए 1,000 रुपये महीने के हिसाब से आप साल के 12,000 रुपये कहीं निवेश करते हैं, तो 8% सालाना ब्याज के हिसाब से 10 साल बाद आपको कितने पैसे वापस मिलेंगे? 10 लाख रुपए। अगर आप यही पैसा कहीं और निवेश करते हैं और 15% सालाना के हिसाब से आपको 15 लाख रुपए वापस मिलते हैं, तो चलेगा? चलेगा नहीं, दौड़ेगा। हाँ। अच्छा, म्यूचुअल फंड्स में आप हमारे पैसे किस तरह से निवेश करेंगे? देखिए, म्यूचुअल फंड को हमारे फाइनेंस विशेषज्ञ संभालते हैं। म्यूचुअल फंड में सिर्फ आप ही का नहीं, बहुत सारे लोगों का पैसा निवेश होता है, और ये बहुत सारे लोगों का पैसा निवेश होकर जब एक बड़ी रकम तैयार हो जाती है, तो उसे हमारे फाइनेंस विशेषज्ञ छोटे बड़े शेयर्स और डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। इससे क्या फायदा होता है कि आपका पैसा छोटे बड़े सारे शेयर्स और डिबेंचर्स में निवेश हो सकता है, और जैसे जैसे ये रकम बढ़ती है वैसे वैसे आपका पैसा बढ़ता है। हाँ, आज तक तो मैंने सिर्फ इन दोनों का वजन बढ़ते हुए देखा है। क्या म्यूचुअल फंड स्टॉक्स और डिबेंचर्स में भी निवेश करता है? बिल्कुल, आपका पैसा विभिन्न कंपनियों के शेयर्स, बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं। पापा, हमारे गवर्नमेंट के लिए भी बॉन्ड है? ए मोटी, हम जेम्स बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं। वो क्या है ना, वो सरकारी सुरक्षा व्यवस्था है ना, तो हम भी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बता कि म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने से कर की बचत हो सकती है? देखिए, आज की तारीख में अगर आप म्यूचुअल फंड्स की इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं
तो सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत 1 लाख तक के इन्वेस्टमेंट पर आपको कर की बचत हो सकती है। इतना ही नहीं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लाभ यानी जो रिटर्न्स होते हैं, जो डिविडेंड्स के रूप में आपको मिलते हैं, उस पर भी फिलहाल कर नहीं लगता है। और क्या हम रोज जान सकते हैं कि हमने जिस म्यूचुअल फंड में निवेश किया है उसका मूल्य क्या है और उस पे लाभ मिल रहा है कि नहीं? बिल्कुल जान सकते हैं। NAV यानी नेट एसेट वैल्यू के जरिए, जो रोज अखबारों में छपता है और हमारी वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। हाँ, एक खिड़की में से तो पड़ोसन को चेक करते ही रहते हैं। उसके साथ साथ वो क्या कह रहे थे आप? NAV। हाँ, NAV भी चेक किया करेंगे। अच्छा, तो ये बताइए कि म्यूचुअल फंड्स और फिक्स्ड डिपॉजिट में फर्क क्या है? देखिए, फिक्स डिपॉजिट में आपका पैसा एक निर्धारित समय के लिए निवेश होता है, जो आपको एक निर्धारित मूल्यांकन यानी ब्याज के साथ एक निर्धारित समय के बाद वापस मिल जाता है। म्यूचुअल फंड्स के जो आपके रिटर्न्स हैं वो स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से चलते हैं, यानी म्यूचुअल फंड्स मार्केट लिंक्ड होते हैं। और ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स जो हैं उसमें से आप अपना पैसा कभी भी वापस ले सकते हैं। काश तुम भी एक म्यूचुअल फंड होती। डार्लिंग, मैं मजाक कर रहा था, लेकिन किस हद तक मुनाफा हो सकता है म्यूचुअल फंड में निवेश करने से? देखिए, अगर आप चाहें तो थोड़े समय के लिए भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का ये मानना है कि लॉन्ग टर्म, लंबे समय यानी कम से कम 3 साल तक के लिए अगर आप निवेश करें तो बेहतर। कई बार ऐसा देखा गया है कि थोड़े समय के लिए निवेश करके बहुत बड़ा मुनाफा हुआ है, लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमेशा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव तो होगा। इसलिए लंबे समय यानी कम से कम 3 साल तक के लिए निवेश करने की सबसे अच्छी जगह म्यूचुअल फंड्स है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स मार्केट लिंक्ड होते हैं और आपका पैसा निवेश करने का भार हमारे फाइनेंस विशेषज्ञ उठाते हैं। इस बार से तो कम ही होगा। पर सही म्यूचुअल फंड चुने कैसे? बहुत आसान है। म्यूचुअल फंड कंपनी के ऑफर डॉक्यूमेंट यानी प्रस्ताव पत्र को बहुत ध्यान से पढ़ें, कंपनी के पिछले रिकॉर्ड और स्कीम का लेखा जोखा चेक करें, फिर अपनी जोखिम उठाने की क्षमता को देखते हुए स्कीम की जोखिम रूपरेखा को चेक करें। स्कीम की पूरी जानकारी को समझें और देखें कि वो आपका पैसा कहाँ निवेश करने वाले हैं और उनका पिछला रिकॉर्ड कैसा है। और स्कीम में निवेश करने पर हमें क्या मिलता है? आपको यूनिट्स मिलती हैं और हर यूनिट का एक मूल्य होता है जिसे नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। मान लीजिए आपके यूनिट की NAV है 10 रुपये और आपने उस पर 100 रुपये निवेश किए हैं, तो आपके निवेश के खर्चे को काट कर आपको लगभग 10 यूनिट मिलेंगे। और ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP वो क्या होता है? SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी आपकी सुविधा के अनुसार किया गया सुनियोजित निवेश प्लान। ये बहुत ही आसान तरीका है। इसके जरिए आप छोटी सी रकम लंबे समय तक के लिए निवेश कर सकते हैं। SIP के 2 बहुत बड़े फायदे हैं। सबसे पहला ये कि आप छोटी सी रकम निवेश करते हैं तो आपके ऊपर ज़्यादा भार नहीं आएगा, और दूसरा ये कि रेगुलर मंथली इन्वेस्टमेंट की वजह से आप शेयर बाजार के उतार चढ़ाव को संतुलित कर सकते हैं। यानी कि हर महीने आपको एक निश्चित रकम जमा करनी है और उसे लंबे समय तक के लिए निवेश करना है। यानी कि जब कीमत ज्यादा हो तो कम यूनिट्स और जब कीमत कम हो तो ज्यादा यूनिट। बिल्कुल सही कहा आपने। पर इस म्यूचुअल फंड में जोखिम कितना है? देखिए, जोखिम तो हर एक निवेश में होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में निवेश की गई आपकी छोटी सी रकम को अलग अलग कंपनियों में निवेश करके हमारी ये कोशिश रहती है कि आपका जोखिम कम हो जाए। यदि एक निवेश खराब भी निकल जाए तो आपकी बाकी निवेश की गई रकम पे कोई असर नहीं पड़ता है। पापा, ये म्यूचुअल फंड तो हमारे स्टार बैट्समैन की तरह है, मिनिमम रिस्क लेके मैक्सिमम रन्स बनाता है। बहुत समझदार बेटा है आपका। बिल्कुल मुझ पे गया है। हाँ। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में हम निवेश करें तो कैसे? किसी भी म्यूचुअल फंड के रजिस्टर्ड ब्रोकर या बैंक के पास चले जाइए, या फिर म्यूचुअल फंड की ऑफिसेज में इन्वेस्टर सर्विस सेंटर्स हैं, उनकी मदद ले लीजिए। जिस स्कीम में आपको निवेश करना है उसका एक एप्लीकेशन फॉर्म आता है, ये देखिए। इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरिए और आप जितनी रकम निवेश करना चाहते हैं उतनी रकम का चेक या डीडी दे दीजिए। पापा, ये दीदी को दे दो, ये मुझे बहुत सताती है। नहीं, डीडी नहीं, डीडी। डीडी मतलब डिमांड ड्राफ्ट।
सुनियोजित निवेश प्लान यानी एसआईपी में भुगतान कैसे करते हैं? आपको आगे की तारीख के चेक्स देने होंगे। और म्यूचुअल फंड्स में किस किस तरह की स्कीम होती है? देखिए, अलग अलग ज़रूरतों के लिए अलग अलग स्कीम्स हैं, जैसे कि चिल्ड्रंस प्लान, रिटायरमेंट प्लान, टैक्स सेविंग प्लान, ऐसी कई योजनाएं हैं। और जोखिम रूपरेखा को मद्देनजर रखते हुए भी कई स्कीम्स हैं। आप चाहें तो शेयर बाजार में भी निवेश कर सकते हैं। इसके लिए इक्विटी स्कीम्स या फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स के जरिए आप सरकारी सुरक्षा व्यवस्था में भी निवेश कर सकते हैं। और हमें कैसे पता चलेगा कि म्यूचुअल फंड किन किन स्कीमों में निवेश कर रहा है? देखिए, म्यूचुअल फंड समय समय पर इसका खुलासा करते रहते हैं और इसकी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर जाकर, यानी कि म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाकर भी प्राप्त कर सकते हैं। यही नहीं, निवेशक होने के नाते आपके निवेश की पूरी जानकारी आपको लिखित रूप में भी मिलती रहेगी। जी, हम आपकी सारी बातें बिल्कुल समझ गए। हाँ, बिल्कुल समझ गए। हाउसफुल हो गया, लेकिन मेरी तो इस महीने की पहली फिल्म थी। खैर छोड़ो, आप लोग भी कुछ समझेगी नहीं। हर महीने एक फिल्म कम देखना। श्रीमती के लिए महंगी साड़ी अगले महीने खरीद लेना, और बेटे के लिए वो क्रिकेट सेट बाद में ले लेना यार। हाँ, बेटी के लिए छोटी छोटी कान की बालियां फिलहाल इमिटेशन से काम चला लो, सोने की बाद में बनवा लेना। और अपने लिए महंगे चश्मे, सिंपल भी अच्छे लगते हैं, बाद में ले लेना। क्योंकि इस तरह हर महीने जो आप पैसे बचाओगे, तभी तो उनका हर सपना सच कर पाओगे। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स बाजार जोखिमों के अधीन है। कृपया निवेश करने से पहले स्कीम के ऑफर दस्तावेज को ध्यान से पढ़ें।